लंकिनी का वध करके जब श्री हनुमान जी श्री विभीषण जी से मिलने के बाद अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि श्री जानकी जी अपने नेत्रों को चरणों में लगाए हुए हैं और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी परम दुखी हुए। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करते हैं, अरे भाई क्या करूं। अर्थात सीता जी नीचे की ओर दृष्टि किए हुए समाधि अवस्था में हैं और बहुत सी राक्षसियां इनकी रक्षा कर रही हैं। ऐसे में इनका शोक मैं क्यों कर दूर करूं। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी पत्तों में क्यों छुपे हुए हैं। वे श्री सीता जी का दुख न देख सके अतः छिप गए। सोचने लगे क्या करना कर्तव्य है। ऐसा विचार करने के लिए वे एकांत में हो गए, जिसमें मन दूसरी ओर न जाए। वे सोचने लगे, जैसे लंकिनी ने मुझे अति लघु रूप होने पर भी देख लिया था, वैसे ही यहां कोई निशाचरी मुझे न देख ले, यह सोचकर पल्लव के भीतर छिपे रहे। श्री जानकी जी तो सिर उठाती ही नहीं, दृष्टि चरणों से हटाती ही नहीं और ध्यान में मग्न है। तब मुद्रिका इनके पास कैसे पहुंचाएं। दूसरे राक्षसियां पहरा दे रही हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि अब करूं तो क्या करूं। ऐसी अवस्था में हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं और देखते हैं कि उसी समय रावण वहां आ चुका है। वह बहुत बनाव श्रृंगार किए हुए है और बहुत सी बनी ठनी स्त्रियां उसके साथ में हैं। जिस समय श्री हनुमान जी विचारधारा में पड़ गए, उसी समय भगवत कृपा ऐसी हुई कि रावण उसी अवसर पर वहां प्रकट हो गया। यानी कि उसका आगमन भी प्रभु की प्रेरणा से हुआ। उसके पास जितनी भी स्त्रियां हैं सब उसकी रानियां हैं। आपको पता ही है कि रावण ने युद्ध में देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग की राजकुमारियों को पराजित कर उनको जीत लिया था। वही सब ये स्त्रियां हैं जो अभी इनके साथ हैं। उनको साथ में लाया। क्यों लाया भाई? ताकि जानकी जी जान सकें कि रावण स्त्रियों को बहुत सुख देता है और बहुत प्रकार से अपना भी श्रृंगार किया हुआ है। क्यों श्रृंगार किया हुआ है? जिससे बनाव देखकर सीता जी मोहित हो जाए। स्त्री को मोहित करने के लिए पुरुष श्रृंगार करते हैं और पुरुष को मोहित करने के लिए स्त्रियां भी तो श्रृंगार करती हैं। स्त्रियों को श्रृंगार कराए हुए है जिसमें उन्हें देखकर मेरे बस हो जाए और इसीलिए स्वयं भी श्रृंगार किया हुआ है, जिससे जान पड़े कि वह बड़ा ऐश्वर्यवान और बड़ा ही सुंदर है। इस प्रकार उस दुष्ट ने यानी कि रावण ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, साम दाम भय और भेद दिखाया। दुष्ट कहने का भाव कि दुष्टता से साम दाम समझाया और अनेक प्रकार से भय और उसके भेद भी दिखाए। रावण ने पहले तो भय दिखाया
और फिर प्रीति दिखाया, लेकिन हार गया। और अब बहुत विधि से समझाकर भय और प्रीति दोनों दिखाता है, क्योंकि रावण राजा है, राजा के ऊर में नीति बसती है। भय दिखाता है, मारता नहीं कि हम ऐसे हैं, हमारे साथ बहुत सी रानियां हैं, हम इनको सब प्रकार से सुख देते हैं, और तुम एक ही रही तो भी राम तुम्हारी रक्षा न कर सके। उसको पूरी आशा है कि सीता जी उसके अनुकूल हो जाएंगे। इस प्रकार रावण आगे कहता है, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। बस तुम एक बार मेरी ओर देख लो। सुमुखी का भाव कि तुम्हारा सुंदर मुख उस तपस्वी के योग्य नहीं है। यहां रावण केवल सुमुखी कहता है और किसी अंग से विशेषण नहीं देता, क्योंकि सीता जी ने अपने सब अंगों को छिपाया हुआ है। दोनों घुटनों के बीच अपना सिर किए हुए हैं और सिर्फ अपने पैरों को देख रही हैं, और दोनों हाथों से दोनों घुटनों को बांधे हैं, इसीलिए रावण को उनका कोई अंग दिखाई नहीं पड़ता। और मुख कपड़े के भीतर छुपे होने पर भी चमकता है। रावण सीता जी को सयानी क्यों कहता है? सयानी अर्थात सीता जी को कह रहा है कि तुम चतुर हो, समझ लो कि यदि अभी कहना मान लोगी तो इन सब को तुम्हारी दासी बना दूंगा, नहीं तो तपस्वियों को जीत कर जब तुम्हें रानी बनाऊंगा तब तो इन सबों की दासी बनाकर रखूंगा। और दूसरा सयानी का अभिप्राय यह है कि यदि ये मानवी हैं तो मेरी बातों में आ जाएंगी, और यदि ईश्वरी हैं तो मैं बातों में ना आएंगी, और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरा तारण हो जाएगा। रावण सीता जी को अनेक प्रकार से समझा रहा है और कहता है कि मेरे रनिवास में तीनों लोकों की परम श्रेष्ठ स्त्रियां हैं। यदि तुम मेरी ओर देखकर मेरी बात मानोगी तो वे सब तुम्हारी टहल इस तरह करेंगी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी जी की करती। रावण की ओर श्री जानकी जी ने एक बार भी नहीं देखा, इसीलिए रावण एक बार अवलोकन करने की प्रार्थना करता है। उसने बहुत प्रकार से अपना बनाव श्रृंगार किया है, सो उसी को सीता जी को दिखाना चाहता है, और वे देखती नहीं, नीचे की ही ओर दृष्टि किए हैं, अतएव वो एक बार देखने को रावण प्रार्थना भी करता है। इस प्रकार तिनके की ओट यानी कि पर्दा करके और अपने परम स्नेही अवधपति श्री राम जी का स्मरण करके वैदेही श्री जानकी जी कहती हैं। अब प्रश्न है कि श्री जानकी जी तृण की ओट से बात क्यों करती हैं? इसका क्या भाव है? रावण ने अयोग्य बात कही, अतएव उस पापात्मा दुष्ट की ओर देखना नहीं चाहती। जैसे राम जी सीता जी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री की ओर स्वप्न में भी दृष्टि नहीं डालते, वैसे ही जानकी जी श्री राम जी को छोड़ किसी पुरुष की ओर दृष्टि नहीं करती। इसी बात का उत्तर देने में तृण का ओट कर लिया, तृण का पर्दा कर लिया। तिनका सामने रखकर जनाना चाहती हैं कि तू, तेरा समस्त ऐश्वर्य और तेरी समस्त रानियां ये सब तिनके के समान तुच्छ हैं और जरा सी देर में तिनके के समान नष्ट हो जाएंगी।
हे रावण, तुझे मैं तृण के बराबर भी नहीं समझती, और यह कि मैं अपने प्राणों को तृण के समान समझती हूँ। शरीर को तृणवत त्याग व भस्म कर दूंगी, पर तेरी बात न मानूंगी। सीता जी विदेह की कन्या है, और विदेह जी त्रिलोक की संपत्ति तृण के समान गिनते हैं, तब क्या उनकी कन्या पर कोई प्रलोभन असर कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। तृण की ओट करने का सरल अर्थ यह है कि हे रावण, तू तृण मात्र भी मेरी दया का पात्र नहीं। राम कृपा बिना तू तृणवत तुच्छ है। अतः अवधपति परम स्नेही को सुमिर। अवध में शरीर छूटने से मुक्ति होती है, और ये उसके स्वामी हैं। तू उनका स्मरण कर, वे अवश्य तेरा कल्याण करेंगे। यह न डर कि तू पापी है, क्योंकि शरणागत पर परम स्नेह प्रभु श्री राम करते हैं। सिवाय उनकी शरण के किसी प्रकार तेरा कल्याण न होगा। हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी विकसित होती है? रावण ने जो कहा, हे सीते, एक बार तो मेरी ओर देख लो, उसी का वैदेही जी उत्तर देती हैं कि तू जुगनू है, हमारे नेत्र कमल हैं, अतः वे कैसे विकसित हो सकें? अर्थात तेरी ओर नेत्र नहीं खुलते। कमलिनी का विकास करने वाले तो सूर्य ही हैं, वैसे ही मेरे नेत्र रघुनाथ जी को देखकर प्रफुल्लित होंगे। मैं उन्हीं को देख प्रसन्न हो सकती हूँ। जब तक भानु का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू का प्रकाश रहता है। वैसे ही जब तक श्री रघुनाथ जी यहाँ नहीं आते, तभी तक तेरी यह दुष्टता है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। जैसे कमलिनी के लिए एक सूर्य ही काफी है, वैसे ही उत्तम पतिव्रता के मन में अपना पति ही सब कुछ है। सीता जी आगे कहती हैं कि नलिनी का विकास तो सूर्योदय होने पर ही होता है, बीच में उसका विकास नहीं हो सकता। चाहे कोई उसकी एक एक पंखुड़ी उखाड़ डाले, वह खिल नहीं सकती। तू जुगनू है, तेरा प्रकाश ही कितना है। नलिनी चंद्र के प्रकाश को भी गिनने वाली नहीं। अब सीता जी रावण को जुगनू की उपमा क्यों देती कि सूर्य के सामने उसका पता नहीं चलता, इसी भांति श्री राम जी के सामने रावण का पता भी नहीं चलेगा। और श्री जानकी जी आगे कहती हैं कि हे रावण, ऐसा मन में समझ, अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं। रघुवीर के बाण खलों के सालक होते हैं। जानकी जी कहती हैं कि तुझे उनके बाणों की सुध नहीं है, जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। उन बाणों की सुधि अगर तुझे होती जिसने तेरे समकक्ष खरदूषण को मारा, जिसके न रहने पर भी तू उनके आ जाने के भय से कुत्तों की तरह डरता हुआ मेरे पास आया था। आज तुम्हें वे बाण भूल गए, पर उन बाणों को तेरा स्मरण है। अरे सठ, तू मुझे सूने में हर लाया, अर्थात तूने बड़ी मूर्खता की जो मुझे हर लाया। इससे अपनी कार्य सिद्धि में अधम निकला। इस अपने कार्यनाशक अधमता पर लज्जित नहीं होता? मुझसे बार बार कहने में लज्जा नहीं लगती? तू तो बड़ा निर्लज्ज है। उनके सूने में न लाता तो तुरंत प्रतिज्ञा पूरी हो जाती। अर्थात क्लेश हरने वाले राघव के ज्ञान से तेरा हृदय शून्य है,
इसी से तू मुझे यहाँ अकेले लाकर अब मुझसे कृपा चाहता है। बिना उनके मेरी कृपा नहीं हो सकती। यह उपदेश है कि दोनों की शरणागति बिना जीव का कल्याण नहीं। क्योंकि रावण चोरी से सीता जी को हर लाया, इसलिए सीता जी कहती हैं कि भानु के सूने में खद्योत का प्रकाश है, इसी से भानु के सूने में तू मुझे हर ले आया। जब तक भानु का उदय नहीं होता तब तक तेरा प्रकाश है। रावण ने राम जी की निंदा की और अपनी वीरता कही। इसी से कुपित होकर उसको खल, चोर, सठ, अधम और निर्लज्ज कहा। कहने का भाव कि सीता जी रावण से कह रही हैं कि तू पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा कर रहा है, पर मेरी चोरी करने में तुझे लाज न लगी और आज भी वैसा ही निर्लज्ज बना है और मुझसे मेरी अनुकंपा मांग रहा है। इस प्रकार सीता जी के मुख से अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और उनके कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर अत्यंत खिसियाया हुआ बोला कि हे सीते, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर कठिन कृपाण से काट डालूंगा। अब कौन सा कठिन कृपाण है भाई? ऐसा कृपाण जिसका वार खाली न जाए, जो बड़ी कठोर और भयंकर है, जिसका नाम चंद्रहास है, उससे तेरा सिर काट डालूंगा। अब प्रश्न है कि रावण सीता जी का सिर चंद्रहास से क्यों काटना चाहता है? चंद्रहास रावण के महादीप्तिमान खड्ग का नाम है। यह खड्ग की एक जाति है, एक प्रकार है जो अर्ध चंद्राकार होती है। रावण पर प्रसन्न होकर उसके मांगने पर भगवान शिव जी ने अपना महादीप्तिमान खड्ग रावण को सौंप दिया था, जिसका नाम चंद्रहास है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। राजा का अपमान करना उसे मारने के समान है। इसी से वह सीता जी का सिर काटने को कहता है। कहने का सरल अर्थ कि हे सीते, तुमने हमें मरा सरीखा कर दिया, अतः उसके बदले में मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। क्योंकि राजा सजा अपने सम्मुख अथवा अपने हाथ से देता है, इसीलिए सिर तुम्हारा अपने हाथ से काटूंगा। नहीं तो शीघ्र ही मेरे वचन मान ले। हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली सीते, नहीं तो तेरे जीवन की हानि होगी और तेरे प्राण चले जाएंगे। रावण भय दिखाकर, क्रोध करके श्री सीता जी को समझा भी रहा है कि कहीं यह मान जाए कि तेरा सुंदर मुख देखकर मुझे तेरे ऊपर परम स्नेह और दया उत्पन्न हो जाती है, इसी से मैं मारना नहीं चाहता। नहीं तो ऐसे कठोर वचनों पर तुझे मार डालना ही योग्य था। अब भी समझ ले, अब भी समय है कि मेरी बात मान ले। रावण बार बार सीता जी को सुमुखी कह रहा है, अर्थात तुम्हारा सुंदर मुख है, इसकी शोभा यही है कि हमसे हंसो बोलो। लंबे समय से मुझ पर तुम विमुख हो, अर्थात अप्रसन्न, रूखी या रूठी हो। अब मेरे अनुकूल हो जाओ। श्री सीता जी ने कहा कि हे दशकंदर रावण, श्याम कमल की माला या श्रेणी के कांति के समान सुंदर
और हाथी की सूंड के समान बलिष्ठ और चढ़ाव उतार की जो प्रभु की भुजा है, या तो वे ही भुजा मेरे गले में लगेंगी या तेरी भयंकर चंद्रहास तलवार ही मेरे गले में लगेगी। कहते हैं कि रावण किसी ऋषि के स्थान पर गया था और उनके तालाब के सब कमल नष्ट कर डाले थे। तब उस ऋषि ने रावण को शाप दिया कि तुझे श्याम कमल का दर्शन जब भी होगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्याम सरोज के देखने से रावण का नाश है। इसी से यहाँ श्याम सरोज दाम के समान कह रही है, जिसका तात्पर्य यह है कि इन भुजाओं के दर्शन से तेरा नाश होगा। वे सुंदर बलवान भुजाएं तुझे मारकर मेरा आलिंगन करेंगी। एक कथा यह भी है कि एक बार दुर्वासा ऋषि श्याम कमल पर बैठे ध्यान कर रहे थे। रावण ने कमल का नाल काट दिया। दुर्वासा ऋषि डूबने लगे तो उन्होंने ध्यान करके जान लिया कि यह करनी तो रावण की है और उसे शाप दिया कि ज्यों ही श्याम कमल के तू दर्शन करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री राम का सारा शरीर श्याम कमल समूह के समान कांतिमान और कोमल है, लेकिन उनकी भुजाएं हाथी के सुंड के समान बलिष्ठ हैं। सीता जी कहती हैं कि दूसरे की भुजा हमारे कंठ का स्पर्श नहीं कर सकती। रघुनाथ जी की भुजा ही कमल की माला सम मेरी कंठ में शोभा देगी, अथवा तेरी तलवार कंठ में लगने से शोभा देगी। लोग कहेंगे कि यह पतिव्रता धन्य है कि तलवार से मर भले ही गई हो पर इसने पराये पति को अंगीकार न किया। और सीता जी अप्रत्यक्ष रूप से मानो यह कह रही हो कि हे रावण, श्याम कमल श्रेणी सम रघुनाथ जी की सुंदर भुजा मेरी कंठ लगेगी और बलयुक्त हाथी की सुंड के समान उनकी भुजा का घोर खड्ग तेरे कंठ में लगेगा। इस प्रकार रावण से इतना कहकर अब श्री सीता जी चंद्रहास खड्ग से कहती हैं, हे चंद्रहास, रघुपति बिरहाग्नि से उत्पन्न मेरे परिताप यानी अत्यंत जलन या जो दुख उनके हृदय में हो रहा है उसका हरण कर। सीता जी रावण को यह उत्तर देती हैं कि तेरी तलवार से मारा जाना मुझे स्वीकार है, पर तेरा वचन मानना अंगीकार नहीं है। हे चंद्रहास, तू शीतल तीक्ष्ण और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। सीता जी ने रावण से ताप हरने को न कहा, क्योंकि रावण तो तापदाता है, ताप हरता नहीं, और चंद्रहास ताप हरता है। चंद्रहास और प्रभु की भुजा दोनों ही प्रतीक्षा में हैं, इससे चंद्रहास से दुख हरने को कहा। ताजी कहती हैं कि रावण ने उसकी बात न मानने पर तेरे चलने का इकरार किया है। मैं वाणी नहीं मानती हूं, हे चंद्रहास, तब तू क्यों विलंब कर रहा है? मेरे शीघ्र कंठ से लगकर मेरा ताप क्यों नहीं हर लेता? रघुपति विरह तलवार से अधिक असह्य और कठिन है। अतः सीता जी कहती हैं कि मैं मरने को तैयार हूं, पर विरह नहीं सह सकती। इस प्रकार सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण फिर उन्हें मारने को दौड़ा, अर्थात मारने को उद्यत हुआ। तब मंदोदरी ने नीति कहकर समझाया बुझाया।
रावण नीति करता है और मंदोदरी नीति कहती है। अतएव यहां रावण संबंधी मंदोदरी नाम न दिया, वरन पिता संबंधी नाम कहा। क्या नाम कहा? मय तनया, यानी कि मंदोदरी मई की कन्या है। और उन्होंने क्या नीति समझाई? यही कि स्त्री का वध न करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मंदोदरी ने क्या नीति कही होगी। मंदोदरी बड़ी विदुषी महिला थी। उन्होंने अनेक प्रसंग दिए कि जैसे जब कंस देवकी का वध करने लगा तब वसुदेव देवकी ने नीति कहकर समझाया था कि स्त्री हत्या महापातक है। इसी प्रकार मंदोदरी ने भी रावण को समझाया बुझाया। इस प्रकार रावण ने मंदोदरी की बात मानकर सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से डराओ धमकाओ। यदि 1 महीने में कहना न माना तो मैं तलवार निकाल कर उसे मारूंगा। कहने का भाव कि मंदोदरी के समझाने बुझाने पर रावण वहां से चल दिया, रुका नहीं। क्योंकि जिस काम के लिए बनाव श्रृंगार करके आया था वह तो हुआ नहीं, बल्कि बिगड़ा बिगड़ी हो गई। गाली भी सुनी, तब कौन मुंह लेकर वहां रुकता। जब रावण वहां पर आया था तो जो राक्षसियां सीता जी का पहरा कर रही थी वे वहां से दूर हट गई और उन्हें अब बुलाकर रावण कह रहा है कि 1 मास में मेरी आज्ञा न मान ली तो मैं सीता को अवश्य मार डालूंगा। वह इस भ्रम में न रहे कि मैं मंदोदरी के कहने से मान गया हूं, मैं तो अब भी मारूंगा। रावण ने ऐसी कड़ी कड़ी बातें कह डाली और हनुमान जी पेड़ के पत्तों में छिपे हुए सुनते रहे। अब प्रश्न है कि वे यह सब कैसे सहन करते रहे। क्या हनुमान जी को रावण की बातें सुनकर क्रोध नहीं आया? इसका सरल उत्तर यही है कि रावण जो कुछ कह रहा है वह श्री जानकी जी के समक्ष और उन्हीं से कह रहा है और सीता जी उसका कठोर प्रत्युत्तर दे रही है। रावण श्री जानकी जी से दूरी पर खड़ा है। यदि वह उनके पास पहुंच जाता तो अवश्य हनुमान जी से रहा न जाता और वे अवश्य उनकी रक्षा करते। इस प्रकार ऐसा कहकर रावण घर चला गया। यहां निशाचर समूह सीता जी को भय दिखाती हैं और बहुत से बुरे बुरे रूप धारण करती हैं, क्योंकि पिशाचिनियों और राक्षसियों का ऐसा ही तो आचरण होता है। उनका काम ही भय दिखाना है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।